So hello everyone. In this video we are going to discuss about spleen. Spleen क्या है? एक ये secondary lymphoid organ है. We have already discussed about the primary lymphoid organs and the secondary lymphoid organs में हमने डिस्कस कर लिया था lymph node के बारे में, and this is the second video lecture for the secondary lymphoid organ. ओके, सो स्प्लीन क्या होता है? स्प्लीन इज़ अ लार्ज वाइट सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो कि कहाँ पे सिचुएटेड होता है? इट इज़ सिचुएटेड हाई इन द लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी एंड इसका काम क्या होता है? इट फिल्टर द ब्लड एंड ट्रैप द ब्लड बॉर्न एंटीजेंस. सो जो भी हमारे पास ब्लड के अंदर जो फॉरेन एंटीजेंस हैं उनको ये ट्रैप करता है और ब्लड को फिल्टर करता है. अनलाइक द लिम्फ नोड, इट इज़ नॉट सप्लाइड by the lymphatic vessels. Instead, the blood-borne antigens and lymphocytes are carried into the spleen through the splenic artery. So आपने lymph node के अंदर देखा था, lymph node में हमने देखा था कि this is the lymphatic vessel और यहाँ पे हमारे पास बीच बीच में क्या होते हैं? lymph nodes होते हैं. और जो हमारा lymph है वो अपने आप खुद ब खुद जो है इन nodes में से होकर के गुजरता है एंड उसके बाद जो हमारा लिम्फ नोड के अंदर जो एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, इस लिम्फ के अंदर जो भी एंटीजेंस हैं वो ट्रैप हो जाते हैं इस नोड के अंदर, राइट? ये हमने देखा था लिम्फ नोड के कॉन्सेप्ट में. बट यहाँ पर स्प्लीन में क्या होता है कि वो खुद ब खुद नहीं आएगा. लिम्फ जो है वो खुद ब खुद नहीं आएगा, जो ब्लड है वो खुद ब खुद नहीं आएगा. मतलब वो जो लिम्फेटिक वेसल्स उसको सप्लाई कर रही थी लिम्फ नोड तक, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है. यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लड बॉर्न एंटीजेंस हैं या जो लिम्फोसाइट्स हैं वो स्प्लीन में आते हैं थ्रू द स्प्लीनिक आर्टरी, राइट? नाउ दिस स्प्लीन इज सराउंडेड बाय अ कैप्सूल. एक कैप्सूल होता है ऊपर से इसके स्ट्रक्चर में दैट एक्सटेंड्स द नंबर ऑफ प्रोजेक्शंस विच आर नोन एज द ट्रैबेक्यूले इनटू द इंटीरियर टू फॉर्म द कंपार्टमेंट. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्प्लीन. स्प्लीन के अंदर आप देख रहे हो कि ये क्या है? सबसे बाहर वाला जो पोर्शन है दिस आउटर पोर्शन इज नोन एज द कैप्सूल. ये जो बाहर वाला पोर्शन आप देख रहे हो दिस इज द कैप्सूल. एंड ये जो आप प्रोजेक्शंस देख रहे हो अंदर की तरफ वो क्या है? ट्रैबेक्यूले. These are the trabecules. These are the trabecules. Okay, so these projections into the interior to form a compartment, these are known as the trabeculae, जो कि क्या करते हैं? यहाँ पे separation कर रहे हैं. Okay, so the two type of compartment. स्प्लीन के अंदर मेजरली आपके पास दो पार्ट्स होते हैं, दो कंपार्टमेंट्स होते हैं. पहला होता है रेड पल्प और दूसरा होता है वाइट पल्प. रेड पल्प में क्या होता है? सो अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखो, जितना भी आपको ये जो रेड पार्ट दिख रहा है उसको हम रेड पल्प बोलते हैं. उसको हम क्या बोलेंगे? रेड पल्प बोलेंगे. एंड ये सारा जो पोर्शन है वो सारा क्या है? वाइट पल्प है. यानी कि जो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है, दिस पार्ट, दिस फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है जो कि रेड कलर का नहीं है, वो सारा का सारा क्या है? वाइट पल्प. ओके, सो जो रेड पल्प होता है उसके अंदर देयर इज़ नेटवर्क ऑफ साइनोसॉइड्स जहाँ पे कि बहुत सारे मैक्रोफेजेस होते हैं, आरबीसीज होते हैं और कुछ लिम्फोसाइट्स होते हैं. सो इट इज़ द साइट वेयर ओल्ड एंड डिफेक्टेड आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड एंड रिमूव्ड. सो जो रेड पल्प होता है वहाँ पे आप एक और more simpler structure, this is the most simpler structure of spleen. so यहाँ पे आप देख रहे हो the red pulp and the white pulp. तो ये जो red वाला पोर्शन है this is the red pulp और ये जो white वाला पोर्शन है this is the white pulp. okay, इसको हम क्या बोलेंगे? white pulp. so this is known as the white pulp. अब रेड पल्प क्या होता है? रेड पल्प वो साइट है जहाँ पे कि आपके जो पुराने आरबीसीज हैं, जो डिफेक्टेड आरबीसीज हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है, उसको रिमूव करा जाता है. एंड अगर हम वाइट पल्प के बारे में बात करें तो वाइट पल्प सराउंड्स द ब्रांचेस ऑफ द स्प्लीनिक आर्टरी टू फॉर्म द पेरीआर्टियोलर लिम्फॉइड शीट
and it is populated by the T lymphocytes. Primary lymphoid follicles attach to the pals, and these follicles are rich in B cells and contain germinal centers. तो जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, बी सेल्स होते हैं एंड उनके अंदर जर्मिनल सेंटर्स होते हैं. जर्मिनल सेंटर्स क्या होता है, जर्मिनल सेंटर्स होता है जहाँ पर कि रैपिडली डिवाइडिंग लिम्फोसाइट्स होते हैं, राइट जहाँ पे बहुत सारा डिवाइडिंग लिम्फोसाइट्स होते हैं, उनको हम जर्मिनल सेंटर्स बोलते हैं. सो द ब्लड बोर्न एंटीजेंस एंड द लिम्फोसाइट्स दे एंटर द स्प्लीन थ्रू द स्प्लीनिक आर्टरी. तो वो किस तरीके से एंटर करते हैं, स्प्लीनिक आर्टरी के थ्रू वो एंटर करते हैं. सो गाइज दिस इज द आर्टरी, दिस पिंक कलर. सो इस आर्टरी के थ्रू क्या होता है कि जो भी आपके ब्लड बॉर्न एंटीजेंस हैं, जो भी लिम्फोसाइट्स हैं, वो स्प्लीन के अंदर एंटर करते हैं. सो अब उन्होंने क्या कर लिया, जो भी आपके ब्लड बॉर्न एंटीजेंस थे वो अब आर्टरी के थ्रू स्प्लीन के अंदर आ चुके हैं. अब वो कहाँ आ जाते हैं, नाउ दे कम टू दी मार्जिनल जोन. अब वो कहाँ पे एम्प्टी हो जाते हैं, दे एम्प्टी इन द मार्जिनल जोन. सो दिस इज़ द मार्जिनल जोन. ये जो आप पोर्शन देख रहे हो, दिस इज़ द मार्जिनल जोन. लेट मी डू दिस विद अ ब्लैक कलर. ओके, सो अब ये क्या करते हैं, मार्जिनल जोन में एम्प्टी कर देते हैं. मतलब जो भी ब्लड बोर्न एंटीजेंस थे वो आर्टरी के थ्रू आए एंड अब वो कहाँ पे आ चुके हैं, मार्जिनल जोन में आ चुके हैं. अब जो एंटीजेंस हैं नाउ दे आर ट्रैप्ड बाय द इंटरडिजिटेटिंग डेंड्राइटिक सेल्स. सो मार्जिनल जोन में इंटरडिजिटेटिंग डेंड्राइटिक सेल उन एंटीजेंस को ट्रैप कर लेते हैं एंड दीज इंटरडिजिटेटिंग डेंड्राइटिक सेल्स, देखो इंटरडिजिटेटिंग डेंड्राइटिक सेल्स ऐसे डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं जिनमें कि हाई लेवल ऑफ एमएचसी एक्सप्रेस होता है, राइट. ओके, सो अब ये क्या करते हैं, दे टेक दीज एंटीजेंस टू दी पैल्स एरिया. अब वो कहाँ चले जाते हैं, इन द पैल्स एरिया. सो दिस पोर्शन, ये जो स्लाइटली स्काई ब्लू कलर का पोर्शन है, दैट इज़ द पैल्स पोर्शन, दैट इज़ द पेरी आर्ट्रियोलर लिम्फोइड शीट. ठीक है, अब वो कहाँ जा चुके हैं, पैल्स में जा चुके हैं. नाउ जो लिम्फोसाइट्स हैं दे इन द ब्लड द एंटर द साइनसेस ऑफ द मार्जिनल जोन एंड वो भी क्या हो जाते हैं, पैल्स में आ जाते हैं. सो अभी तक मैंने आपको डायग्राम में ये समझा दिया है कि हम एंटीजन को लेकर के आ चुके हैं पैल्स एरिया तक. अब क्या होता है, अब उसके बाद जो डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, अब देखो लिम्फोसाइट्स भी आ चुके हैं पैल्स एरिया में, लिम्फोसाइट्स भी पैल्स एरिया में आ चुके हैं. अब जो डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं दे कैप्चर द एंटीजेंस एंड वो प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि डेंड्राइटिक सेल्स पे कौन सा होता है, रिसेप्टर MHC2, राइट. अब ये क्या करते हैं, दे विल प्रेजेंट टू दी टी हेल्पर सेल्स. आपको पता है, just a minute, that this is the dendritic cells. अब इन dendritic cells पे क्या होता है, MHC2. अब ये क्या करेंगे, उस एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे. किसको प्रेजेंट करेंगे, टी हेल्पर सेल को. दिस इज़ द टी हेल्पर सेल, इसके पास है टी सेल रिसेप्टर. अब ये जो डेंड्राइटिक सेल्स हैं वो प्रेजेंट करेंगे एंटीजन को टू दी टी हेल्पर सेल. अब ये जो टी हेल्पर सेल है ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा. ठीक है, अब जब ये टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होगा देन इट विल रिलीज सर्टेन केमिकल्स जिनको हम बोलते हैं साइटोकाइंस. जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइंस. ये रिलीज़ करेगा एक्टिवेट होने के बाद. अब ये जो साइटोकाइंस होते हैं ये फर्दर एक्टिवेट करेंगे बी सेल्स को. ये किसको एक्टिवेट करेंगे, बी सेल्स को. अब ये जो हमारे पास दोनों लिम्फोसाइट्स हैं दे विल बोथ गो टू द प्राइमरी फॉलिकल जोन. सो गाइज दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल जोन. अब ये क्या है हमारे पास, प्राइमरी फॉलिकल जोन, दिस वन. ओके, सो जो हमारे बी लिम्फोसाइट्स है और जो टी लिम्फोसाइट्स है वो दोनों के दोनों कौन से एरिया में चले जाएंगे, प्राइमरी फॉलिकल जोन में चले जाएंगे. एंड now this the primary follicle will change into the secondary follicle,
राइट। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है वो सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज हो जाएगा। सो वन फैक्ट अबाउट द स्प्लीन इज दैट स्प्लीन जो है 5 इंचेस लॉन्ग होता है एडल्ट में, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन, एंड इसका स्पेशल जो फंक्शन है वो यही है फॉर ट्रैपिंग द ब्लड बॉर्न एंटीजेंस, राइट। सो इसका काम ही क्या होता है, ब्लड बॉर्न एंटीजेंस को ट्रैप करना। So this was all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.